बड़ी ईद से कबल हुकूमत ने छुरियां चाकू तेज कर लिए। पंजाब भर की मवेशी मंडियां ठेके पर देने का फैसला। पार्किंग व्यापारियों से फीकस जानवर फीस की वसूली का नया हदफ मुकर्रर। मवेशी मंडियों को ठेके पर देकर 2 अरब की बराह रास्त आमदन होगी। लाहौर की 4 मंडियों से पार्किंग दाखिला फीस से 40 करोड़ जमा होंगे। अब हो गई मौज मस्ती, अब बस्ता उठाओ और स्कूल जाओ। 3 माह की तवील ब्रेक के बाद छुट्टियां खत्म, पीर से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तलबा 50% हाजिरी और कोरोना SOPs के तहत स्कूल आएंगे। स्कूल खुलने पर वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। वालिदैन का 50% की बजाय 100% हाजिरी का मुतालिबा। महकमा हायर एजुकेशन का नए कॉलेज टीचर्स भर्ती करने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन मुख्तलिफ ग्रेड के 3000 कॉलेज टीचर्स भर्ती करेगा। भर्ती के लिए रिक्विजिशन 1 जुलाई को पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी जाएगी। कच्ची आबादी के मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, रवां साल मालिकाना हुकूक देने की तैयारियां। वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कच्ची आबादी के मकीनों को मरहलावार मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। मालिकाना हुकूक देने के लिए पेपर वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। सड़कों की बहाली का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वजीर आजम ने CM पैकेज बराए बहाली रोड्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती मंसूबों और माहौलियाती अमूर का जायजा लिया गया। मंसूबों के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने का हुक्म। वजीर आला की सोशल सेक्टर के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस करने की हिदायत। पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा हुकूमती अरकान असम्बली को बड़ा तरक्याती फंड मिलेगा। हुकूमती अरकान असम्बली को पहली मरतबा 3 खरब 50 अरब रुपए मिलेंगे। 3 खरब 50 अरब का फंड सिर्फ हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को मिलेगा। हुकूमत ने फंड्स को खुफिया रखने के लिए बजट में ज़िलाई तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया। लाहौर के अरकान असम्बली को सिर्फ 7 अरब रुपए के फंड्स मिलेंगे। लाहौर की 25 सड़कों को 3 साल में पैकेज के तहत 1 अरब 8 करोड़ मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला पंजाब को एक बार फिर इस्लामाबाद बुलवा लिया। वजीर आला वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। बजट समेत दीगर अमूर पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बजट के बाद बड़े पैमाने पर तबादले ज़ेर गौर। महकमा SNGAD ने वर्किंग शुरू कर दी। पंजाब में बजट के बाद सेक्रेटरी कमिश्नर DCs के तबादले ज़ेर गौर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा ने विफाक भेजने की दरख्वास्त कर रखी है। सैयद अली मुर्तज़ा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम लगने के लिए सरगर्म। फैसल मूवर्स की तमाम बसों पर मोटरवे पर सफर करने की मुकम्मल पाबंदी आयद। 10 रोज में दूसरा हादसा, 2 मुसाफिर जाँ बाग और 6 जख्मी हुए। फैसल मूवर्स के ड्राइवर लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं। मोटरवे पुलिस का मौक़िफ़, कहते हैं फैसल मूवर्स को पहले भी कई बार आगाह किया लेकिन कोई अमल दरामद नहीं किया गया। गाड़ी खरीद कर ओपन लेटर पर चलाने वाले मुश्किल में पड़ गए। शहरियों को रवां माह गाड़ी ट्रांसफर करवाने की मोहलत। अगले माह बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। एक्साइज ने गाड़ी रजिस्टर ट्रांसफर करने का निज़ाम शुरू करने का फैसला कर लिया। उधर गाड़ी रजिस्ट्रेशन का सिस्टम प्राइवेट अफराद के हाथ लग गया। एक्साइज में आए रोज प्राइवेट सिस्टम में गाड़ियां रजिस्टर होने लगीं। इंस्पेक्टर्स और DEOs के कंप्यूटर्स के पासवर्ड को महफूज बनाने का फैसला। जनरल अस्पताल का कंप्यूटराइज पर्ची सिस्टम बीमार हो गया। IT सिस्टम मफलूज होने से इलाज मुआवजा रुक गया। मरीज 9 बजे से पर्ची काउंटर्स पर खार हो रहे हैं। तशवीशनाक मरीजों की हालत मजीद खराब। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज इंतजामिया पर बरस पड़े। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एक और कारनामा, प्राइवेट तलबा की ट्रेनिंग के लिए सरकारी अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए। प्राइवेट नर्सिंग अलाइड हेल्थ स्कूल के तलबा ट्रेनिंग कर सकेंगे। सरकारी टीचिंग अस्पताल फी तालिब इल्म
3,000 सालाना फीस वसूल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वबा का जोर टूटने लगा। लाहौर में कोरोना से अमवात की शरह में कमी, 12 मरीज कोरोना के बायस जाँ बाक हुए, 119 नए मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में 388 मरीज जेर इलाज, 98 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल। LDA के वेलफेयर फंड से कोरोना वैक्सीन खरीदने की कोशिश नाकाम। 18 साल से जायद अफराद को वैक्सीन की इजाजत पर मुतनाज़े नोटिफिकेशन मनसूख। LDA ने 7 करोड़ के वेलफेयर फंड से कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला किया था। DG LDA से ADG हेडक्वार्टर्स ने गैर मुनसिफाना फैसले की मंजूरी ली। शहरों के बाद अब दही इलाकों में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू। पंजाब हुकूमत ने बुनियादी और दही मराकज़े सेहत को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दर्जा दे दिया। सूबे भर में रोजाना 80,000 अफराद को वैक्सीनेशन की जा सकेगी। उधर महकमा सेहत का 27 टीचिंग अस्पतालों में 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने का फैसला। इंतजामात 7 जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। लाहौर बोर्ड के 800 मुलाजिमीन की वैक्सीनेशन के लिए भी सेल कायम। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने लाहौर चैम्बर और पंजाब यूनिवर्सिटी में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर बनाने का मकसद असातिज़ा, तुलबा और बिजनेस कम्युनिटी को वैक्सीनेट करना है। कमिश्नर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले टारगेट है कि 5 माह में लाहौरियों को वैक्सीनेशन कर लें। 42 से जायद वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सब वैक्सीन बेहतरीन हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। शहर में हफ्तावार लॉकडाउन का सिलसिला जारी। लॉकडाउन के तहत तमाम कारोबारी मराकज बंद। बागबानपुरा बाजार, मुगलपुरा बाजार, इशरा बाजार, अनारकली, क्रीम ब्लॉक समेत दीगर मार्केट्स बंद। बेकरी, ग्रॉसरी स्टोर्स, वर्कशॉप, सब्जी मंडी, मेडिकल स्टोर समेत दीगर को खुला रखने की इजाजत। सस्ती चीनी का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। सहूलत बाजार भी शहरियों को कोई सहूलत फराहम न कर सके। मक्का कॉलोनी सहूलत बाजार में आधे से जायद स्टॉल्स खाली। शहरियों ने भी सहूलत बाजारों का रुख करना छोड़ दिया। महकमा खजाना का प्रोसिक्यूटर के लिए स्पेशल अलाउंस बढ़ाने से इनकार। महकमा खजाना ने अलाउंस बढ़ाने की समरी वापस कर दी। ग्रेड 18 और 19 के प्रोसिक्यूटर्स का अलाउंस बढ़ाने की समरी भेजी गई। प्रोसिक्यूटर का स्पेशल अलाउंस फिलहाल नहीं बढ़ा सकते। महकमा खजाना का जवाब। मसालियाती सेंटर में कमर्शियल कोर्ट्स का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कोर्ट्स का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कमर्शियल कोर्ट्स का मुआयना किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने भी कोर्ट्स का मुआयना किया। पुलिस की कोताही या अदम बर्दाश्त का खेल। लाहौर में बेगुनाह अफराद नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतने लगे। पुलिस डाटा ने बेगुनाह लाहौरियों को मुकदमात में फंसाए जाने का पोल खोल दिया। रवां साल पहले 5 माह में 2017 लाहौरियों को बेगुनाह मुकदमात में फंसाया गया। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद असल मुल्जिम और बेगुनाह का तयन न कर सकी। लाहौर पुलिस की कब्जा ग्रुप और बदमाशों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ। CCPO लाहौर के मुताबिक 350 से जायद शहरियों को उनके प्लॉट्स दिलवाए गए। रवां साल मजमूई तौर पर 4300 किनाल जमीन बागुजार कराई गई। बागुजार अराजी की मालियत 30 अरब से जायद है। निजी हाउसिंग स्कीम के 118 मुतासरीन को रकम लौटाई गई। महंगाई और मईशत अहम थे। इस बार बजट से आवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और आमदनी में इजाफा करेंगे। अपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है। इदारों में सियासी भर्तियां मौजूदा मसाइल की वजह है। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, वजीर माहौलियात
दाऊद रिजवान समेत दीगर की शिरकत। परवेज इलाही बोले, महकमा माहौलियात को वर्ल्ड बैंक से 5 अरब मिल चुका है। माहौलियात की टीमें डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जाएंगी, ज़ेली सतह पर काम करें। इस सेक्टर पर मजीद काम की जरूरत है। फौजदारी और सिविल हवाला जात की कुतब, बेंच बुक की तकरीब रूनमाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की खुसूसी शिरकत। खुशी है हाई कोर्ट रिसर्च सेंटर ने बेहतरीन काम किया। बेंच बुक ज़िले अदलिया के लिए फैसलों में मददगार साबित होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खिताब, बोले मुसलसल रिसर्च का कोई मुतबादिल नहीं होता। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान बोले, जुडिशल अफसरान फैसलों से इस्तेफादा कर सकेंगे। सपोर्ट करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मशकूर हूँ। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवार्ड की तकरीब। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की शिरकत। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 103 तलबा ने दरख्वास्तें दी। मेरिट पर 57 अंडर ग्रेजुएट तलबा का इंतखाब किया गया। खालिद मसूद गोंदल का खिताब, बोले तलबा की ट्यूशन फीस और दीगर अखराजात पूरे होंगे। सितंबर में दोबारा दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल आलमी यौम माहौलियात का थीम कुदरत माहौल की बहाली। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर PHA का एहसन इकदाम। लिबर्टी गोल चक्कर, ग्रेटर इकबाल पार्क पर शहरियों में पौधों की तकसीम। शहरियों में साइकिल कार्ट्स के जरिए पौधे तकसीम किए गए। लिबर्टी चौक पर DG PHA जवाद अहमद ने पौधा लगाया।